क्या आपने कभी देखा है एक ऐसी कहानी जहां पूजा की एक आरती बनती है जैंग का सिग्नल, जहां एक बहू के जले हुए हाथ और एक बेटे के दर्द भरे आंसू बन जाते हैं, एक पिता की जिंदगी बचाने का विश्वास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक इमोशनल, इंटेंस और शक्ति से भरे सफर पर, जहां एक बहू और बेटा मिलकर बचाते हैं एक पिता को मौत के मुंह से। ये कहानी है पति ब्रह्मचारी के उस एपिसोड की, जो सिर्फ टीवी का सीन नहीं था, बल्कि एक मिसाल था विश्वास, धर्म और हिम्मत की। सुबह के 4 बजे थे। हवेली में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति के बीच में गूंज रही थी शंख की ध्वनि। ईशा अपने सेफ दुपट्टे में, आंखों में भक्ति और चेहरे पर प्रकाश लेकर शिवरात्रि की तैयारी में लगी थी। सूरज उसके पास खड़ा था, उसकी आंखों में भी एक लगन थी। दोनों ने अपने हाथों से मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया था। पूरे महल में एक पवित्र ऑरा था, जैसे महादेव खुद प्रकट हो जाए। लेकिन हर रोशनी के कोने में एक अंधेरा छुपा होता है। उसी महल के एक कोने में बिया और ताई माँ खड़े थे, नफरत से भरे हुए। बिया, ये ईशा हर जगह अपनी जगह बना रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ताई माँ ने तो हद कर दी। जब सब लोग पूजा में थे, उसने जानबूझकर दिया इतना झुका दिया कि शिवलिंग का एक हिस्सा पिघल गया, और उस मोमेंट में ईशा के हाथ भी जल गए। ईशा चिल्लाई जरूर, पर पूजा नहीं छोड़ी। हाथ लपेटा और वापस आरती में जुड़ गई। सूरज ने उसकी आंखों में देखा, दर्द था, पर उससे भी गहरा विश्वास था। शाम तक सूरज और ईशा ने एक नया शिवलिंग बनाया, और इस बार सिर्फ मिट्टी नहीं, अपना भरोसा भी उसमें मिलाया। पूरा महल उस वक्त प्रकाशित हो गया जब ईशा ने गिरते हुए भी शिवलिंग पा फूल चढ़ा दिया। ये तस्वीर किसी ने रिकॉर्ड कर ली और वो वायरल हो गई। वीडियो में दिखा सूरज के पिताजी पंडित रामशरण एक शिवलिंग बना रहे थे। एक सच्चा, पवित्र मोमेंट। लेकिन किसी और के लिए ये था एक खतरा। एक लोकल गुंडा मूर्तियों का धंधा करता था, नकली सीमेंट की मूर्तियां बेचता था। उसका काम चल रहा था जब तक किसी ने असली शिवलिंग बनाता हुआ एक पंडित नहीं दिखाया। गुलाब सिंह ने दांत पीस लिए, इस बुड्ढे ने मेरी रोजी रोटी छीन ली, अब ये जीतेगा या मेन। और FIR उसने अपने आदमियों को भेज दिया पंडित रामशरण को सबक सिखाने। 2 दिन बाद सूरज घर आया, पिताजी गायब, कोई खबर नहीं। मंदिर, घाट, मार्केट, सब जगह ढूंढ लिया। और तभी एक कॉल आई, अपने बाप को जिंदा देखना है, शिव मेला के पीछे वाले मंदिर तक आ जाओ, देर हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। फोन कट। बैकग्राउंड में सांप की हिस्सेस। फोन हाथ से गिर गया। ईशा ने देखा, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हाथ पकड़ा। चलो सूरज। ईशा ने एक सन्यासिनी का रूप लिया, सूरज बना एक साधु। शिव मेला लोगों से भरा था, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ थी। दोनों ने मंदिर के पीछे देखा, एक झड़ी के पास कुछ गड़बड़ थी। जब सूरज ने देखा, उसका दिल कांप गया। पंडित रामशरण जमीन पर बंधे हुए, सामने एक सांप, जहर भरे दांत, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ईशा चिल्लाई, कोई है, किसी की जान खतरे में है। लोग देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। पर सूरज आया। सूरज ने अपना भगवा वस्त्र उतरा, एक के बाद एक गुलाब के आदमी पे गिरता गया। पंच, खिक, लाठी, सब एक ही नाम ले रहे थे, सूरज। ईशा ने रस्सी काटी, पिताजी को संभाला। सांप अब भी था, लेकिन सूरज ने उससे दूर धकेल दिया। और जब उन्होंने पिताजी को उठाया, पूरा मेला हर हर महादेव से गूंज उठा। पंडित जी ने कहा, तू ब्रह्मचारी नहीं, धर्म का रक्षक है। हवेली में सब चुप थे, लेकिन बाहर का दुश्मन अब अंदर भी घुस गया था। गुलाब सिंह ने बिया और ताई माँ को अपना बना लिया। ईशा के पूजा के घड़े गिराए गए, कपड़ों में मिर्च डाली गई, सूरज के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई। अगर तुम्हारी पत्नी वो वीडियो नहीं बनवाती, तो पिताजी कभी नहीं उठाए जाते। सूरज ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में डाउट था। ईशा ने सब महसूस किया। रात भर दीपक जलाए, सिर्फ एक प्रार्थना, भगवान, सूरज का भरोसा बचा लेना।
तभी एक पुराना पंडित सूरज के पास आया। बेटा, गुलाब सिंह के धंधे को तुम्हारे पिताजी ने खत्म किया। तुम्हारी पत्नी तो सिर्फ पूजा में थी, उसने तो सिर्फ धर्म निभाया। सूरज समझ गया, उसका गुस्सा गिल्ट में बादल गया। उसने ईशा को ढूंढा, वो हवेली के कोने में थी, व्रत के साथ, छुप छाप। सूरज ने हाथ पकड़ा, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी ताकत हो ईशा, और तुम मेरी शान। उस शाम एक नई पूजा राखी गई। शुक्रिया कहने के लिए पंडित रामशरण ने दोनों के हाथ पकड़ के कहा, ये दोनों मेरे जीवन के वीर हैं। ईशा और सूरज एक नई डोर में बंध गए थे। दर्द के बाद भी उनकी आंखों में एक नई चमक थी। सूरज ने कहा, अगर तुम हो तो मैं हर जंग लड़ सकता हूँ। ईशा, तो लड़ना सीख लो, क्योंकि प्यार हर दिन एक नई जंग देता है। और दोनों पहली बार मुस्कुराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। राधे राधे।